हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीपीसी में हम लोग पूरा सीपीसी कवर करेंगे और मतलब हर एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आएंगे हमारे और भी, जो कि हम लोग छोटे छोटे स्टेप में आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि आज हम लोग ऑर्डर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्डर 1 हमारा क्या कहता है? वादों के पक्षकार के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जुड़े हैं वो एटलीस्ट एक बार वीडियो को पूरा सुने, और फिर ना समझ आए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार समझना, जो एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समझ में आना ही आना है। तो काफ़ी इजी वे में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे समझाया जाएगा उस तरह से। तो एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं ऑर्डर फर्स्ट को देखते हैं। ऑर्डर 1 कहता है वादों के पक्षकार के बारे में। तो वादियों के रूप में कौन कौन संयोजित किए जा सकेंगे? वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में एक वाद में संयोग किए जा सकेंगे जहां प्रथम क्या होना चाहिए? एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्य या संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार उनमें संयुक्त या पृथक या अनुकल्पे वर्तमान होना अभिकथित है। सेकेंड, आपको यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते हैं तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता है। चलिए इसको हम डिटेल में और देखते हैं, इसी के बारे में रूल 1 क्या कह रहा है ऑर्डर की, हम लोग विस्तृत में समझेंगे इसे। पहले देख लीजिए यहाँ पे पक्षकारों को एक साथ वादी के रूप में जोड़ना। रूल 1 क्या कह रहा है? पक्षकारों को एक साथ वादी के रूप में जोड़ना, प्लेंटिफ को। अगर किसी मामले में कई लोग एक ही घटना, लेन देन, कई घटनाएं या लेन देन की श्रृंखला से जुड़े हैं, किसी अधिकार या राहत की मांग कर रहे हैं, तो वे सभी लोग एक ही मुकदमे में वादी होंगे के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला, उन सभी लोगों का दावा किसी एक ही घटना या लेन देन से संबंधित होना चाहिए, या उनकी मांगी गई राहत संयुक्त रूप से या अलग अलग या किसी वैकल्पिक रूप में हो सकती है। अगर उन लोगों ने अलग अलग मुकदमे दायर किए होते तो उन सभी मामलों में कोई न कोई एक जैसा कानूनी सवाल या तथ्य का सवाल उठता। इसका मतलब यह है कि अगर कई लोग एक ही तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनके मामले में एक जैसा कानूनी मुद्दा है, तो वे सभी एक साथ एक ही मुकदमा दायर कर सकते हैं, जिसमें समय और संसाधन की बचत होती है। तो रूल 1 यही कहना चाह रहा है। इसे चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिल्डर ने एक अपार्टमेंट प्रोजेक्ट में कई फ्लैट बेचे हैं, लेकिन फ्लैट खरीदने वाले को समय पर पोजीशन नहीं दिया। अब हर फ्लैट खरीदार इस मुद्दे पर अलग अलग मुकदमे दायर कर सकता है, क्योंकि उनका अनुबंध अलग अलग है, लेकिन समस्याएं एक ही हैं। बिल्डर ने समय पर फ्लैट नहीं दिया। रूल 1 क्या कह रहा है यहाँ पर? रूल 1 के तहत क्या होगा? अगर सभी फ्लैट खरीदार एक साथ मिलकर एक ही मुकदमा दायर करते हैं तो सभी का दावा एक ही घटना से संबंधित होगा, बिल्डर द्वारा समय पर फ्लैट का कब्जा न देना। सेकेंड, अगर वे अलग अलग मुकदमा करते हैं तो उन सभी के एक जैसा कानूनी सवाल उठता, क्या बिल्डर ने अनुबंध का उल्लंघन किया? ठीक है, यदि अलग अलग करते हैं तो प्रश्न तो एक ही उठेगा कि क्या बिल्डर ने अनुबंध का उल्लंघन किया। अलग अलग करने पर, एक साथ भी करने पर क्या हो रहा है कि बिल्डर द्वारा समय पर फ्लैट का कब्जा नहीं दिया गया, प्रथम और सेकंड के अनुसार। इसका कंक्लूजन क्या है? इसलिए वे सभी एक ही मुकदमे में वादी के रूप में शामिल हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिससे न्यायालय और पक्षकार के समय और खर्चे की बचत होगी। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि एक ही मुकदमा है और अनेक लोगों के साथ वही घटना हो रखी है तो समूह में जुड़कर एक साथ वो कर सकते हैं। रूल नंबर 1 यही कह रहा है कि पक्षकार एक साथ वादी यानी प्लेंटिफ के रूप में जुड़कर आप लोग जो है सो यहाँ पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। इससे समय और मुकदमे कानूनी न्यायालय के पक्षकारों को भी यहाँ पर
निर्णय लेने में खर्च और समय सब कुछ बचेगा। तो रूल नंबर 1 यही कह रहा है हमारी, और आगे के हम लोग रूल नंबर 2, 3 आगे देखेंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।